पढ़ने से आती है। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है अंग्रेजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प मुहावरे। हम अक्सर इन्हें सुनते तो हैं, पर इनका सही मतलब क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है, आज हम 71 से 80 तक के मुहावरों को समझेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उन्हें याद रखने के आसान तरीके भी जानेंगे। मुहावरे जो हैं वो भाषा को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। कम शब्दों में गहरी बात। सही कहा। तो चलिए इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। पहला है नंबर 71 मुहावरा है ए मूट पॉइंट। इसका मतलब है एक विवादित विषय। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त बहस कर रहे हैं कि अगर डायनासोर आज जिंदा होते तो क्या उन्हें पालतू बनाया जा सकता था। हाँ हाँ, अब इस बहस का कोई नतीजा तो निकल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। तो बस यही है ए मूट पॉइंट। हाँ, और इसकी जो किताबी परिभाषा है वो है डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का मतलब ही होता है जिस पर विवाद हो, जिस पर सबकी अलग अलग राय हो और कोई एक सही जवाब ना हो। अच्छा। और इसकी एक ट्रिक है, मूट शब्द को मीट यानी मीटिंग से जोड़कर देखिए। जब किसी मीटिंग में ऐसा कोई मुद्दा उठता है जिसपे सबकी राय अलग अलग हो और कोई फैसला ही ना हो पाए, तो वो एक मूट पॉइंट बन जाता है। एग्जैक्टली। मूट इज इक्वल टू मीटिंग का विवादित पॉइंट। बढ़िया है। तो चलिए नंबर 72, अ नीडल इन अ हेस्टैक। इसका मतलब है घास के ढेर में सुई। मतलब कोई ऐसी चीज जिसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो। हाँ, ये तो काफी सीधा है। सोचिए एक बहुत बड़े खेत में सूखी घास का पहाड़ जैसा ढेर है और उसमें आपकी चाबी की एक छोटी सी सुई गिर गई है। उससे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। नामुमकिन जैसा। बस वही है अ नीडल इन अ हेस्टैक। और इसकी परिभाषा भी यही कहती है, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। लोकेट मतलब लोकेट मतलब पता लगाना, या फिर अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब किसी असंभव चीज को करने की कोशिश करना। समझ गया। हाँ, इसकी ट्रिक तो सीधी है। हेस्टैक मतलब घास का ढेर, उसमें नीडल यानी सुई ढूंढना। बस इस तस्वीर को मन में बिठा लें, मतलब अपने आप याद रहेगा। सही है। अगला है नंबर 73, अ नाइट आउल। इसका मतलब है देर रात तक जागने वाला व्यक्ति। जैसे मैं। हाँ, जैसे उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है, वैसे ही जो इंसान देर रात तक काम करना या जागना पसंद करता है उसे अ नाइट आउल कहते हैं। और परिभाषा भी यही कहती है, अ पर्सन हु प्रिफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट। यहाँ प्रिफर्स शब्द बहुत जरूरी है, मतलब जो पसंद करता है, और अवेक मतलब जागना। अच्छा, मतलब मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से। बिल्कुल, वो व्यक्ति जो रात में जागना पसंद करे। हाँ, ट्रिक तो बहुत ही आसान है। आउल यानी उल्लू जो रात का पक्षी है, तो नाइट आउल मतलब रात का इंसान। सिंपल। चलिए नंबर 74, अ निग्मॉग। इसका सीधा मतलब है अक्ल का अंधा, यानी एक मूर्ख व्यक्ति। ये थोड़ा पुराना और अनौपचारिक शब्द है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो नासमझी वाली हरकतें करे। हाँ, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। अ फूल मतलब एक मूर्ख। इसमें ज्यादा गहराई नहीं है, ये बस एक सीधा विशेषण है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक इसकी आवाज में ही है, निग नॉग। सुनने में ही थोड़ा बचकाना और नासमझी वाला लगता है। अच्छा, हाँ। बस इसकी आवाज को मूर्खता से जोड़कर याद रखें। ठीक है। अब आते हैं नंबर 75 पर, अ पेन इन द नेक। इसका मतलब है कोई बहुत परेशान करने वाला इंसान या चीज। जिसे हम हिंदी में कह देते हैं गले की हड्डी बन गया है। हाँ बिल्कुल। सोचिए अगर आपकी गर्दन में लगातार दर्द हो तो कितना असहज और परेशान करने वाला होता है। उफ, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। बस वैसे ही कोई इंसान या कोई काम जब लगातार झुंझलाहट पैदा करे तो वो अ पेन इन द नेक होता है। इसकी परिभाषा है, समवन और समथिंग दैट इज अनोइंग, इरिटेटिंग और अ न्यूसेंस। यहाँ अनोइंग और इरिटेटिंग दोनों का मतलब है चिढ़ाने वाला या परेशान करने वाला। और न्यूसेंस न्यूसेंस का मतलब है मुसीबत। समझ गया, राइट। और ट्रिक बहुत सीधी है, नेक यानी गर्दन में पेन यानी दर्द, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी है। बस इस शारीरिक दर्द को किसी इंसान या काम से होने वाली मानसिक परेशानी से जोड़ दीजिए। कमाल है। अच्छा, अब नंबर 76, अ पेनेलोपीज वेब। इसका मतलब है अंतहीन कार्य, मतलब एक ऐसा काम जो कभी खत्म ही ना हो। और इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसकी एक कहानी है। ग्रीक माइथोलॉजी में पेनेलोपी नाम की एक रानी थी। वो दिन में एक कफन बुनती थी और रात में उसे वापस उधेड़ देती थी। सही, ताकि उनका काम कभी खत्म ही ना हो। इसीलिए कोई भी अंतहीन काम अ पेनेलोपीज वेब कहलाता है। इसकी परिभाषा भी यही है, एन एंडलेस जॉब। एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो ये मुहावरा उस काम के लिए है जो बस चलता ही रहता है। बिल्कुल। और ट्रिक भी यही कहानी है। पेनेलोपी की वेब यानी उसकी बुनाई, दिन में बनाओ रात में तोड़ो, नतीजा काम कभी खत्म नहीं होगा। बस ये कहानी याद रखें। बेहतरीन। चलिए अब नंबर 77, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ये पूछने का एक तरीका है कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, और ये बहुत ही प्यार से पूछने का तरीका है। बिल्कुल। मान लीजिए आपका कोई दोस्त चुपचाप गहरी सोच में डूबा बैठा है। आप उससे पूछना चाहते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तब आप कह सकते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट्स। इसकी परिभाषा है, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। मतलब किसी से ये पूछने का एक तरीका कि वो क्या सोच रहा है। यहाँ पेनी का मतलब है एक छोटा सिक्का। जैसे कि आप उनके विचारों को खरीदने की पेशकश कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। ट्रिक यही है, योर थॉट्स यानी आपके विचार, उनके लिए अ पेनी यानी एक सिक्का। ये एक दोस्ताना तरीका है किसी को अपनी सोच साझा करने के लिए कहने का। बहुत खूब। अब आते हैं नंबर 78 पर, अ परफेक्ट स्टॉर्म। इसका मतलब है एक बहुत ही खराब परिस्थिति जो कई बुरी चीजों के एक साथ होने से बनती है। कल्पना कीजिए समंदर में एक जहाज है। एक तरफ से तेज हवा चल रही है, दूसरी तरफ से भारी बारिश हो रही है। और तीसरी तरफ से बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं।
जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो वो ए परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है, मतलब सबसे खराब स्थिति। हाँ, और इसकी परिभाषा देखें तो अ पर्टिकुलरली बैड सिचुएशन कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। ये थोड़ा लंबा है। तोड़कर समझते हैं। पर्टिकुलरली बैड मतलब विशेष रूप से बुरा, कॉम्बिनेशन मतलब मेल, और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां। तो जब कई बुरी परिस्थितियां एक साथ मिल जाती हैं। बिल्कुल। ट्रिक ये है, परफेक्ट स्टॉर्म मतलब ऐसा तूफान जो हर तरह से परफेक्ट है तबाही मचाने के लिए, यानी हर बुरी चीज का एक साथ होना। ये याद रहेगा। चलिए नंबर 79, अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स। इसका मतलब है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। सोचिए किसी खूबसूरत पहाड़ के बारे में 1000 शब्द लिखने के बजाय अगर उसकी एक तस्वीर दिखा दी जाए तो वो ज्यादा असरदार होगी। हाँ, तस्वीर उस जगह की भावना और सुंदरता को बिना कुछ कहे बयां कर देती है। इसकी परिभाषा है एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज। इमेज यानी तस्वीर, कन्वेज मतलब बताती है या पहुंचाती है, और इफेक्टिवली मतलब ज्यादा असरदार तरीके से। तो एक तस्वीर किसी चीज का मतलब शब्दों से ज्यादा अच्छे से समझाती है। बिल्कुल। इसकी ट्रिक तो एक गणित के फॉर्मूले जैसी है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। याद रखना बहुत आसान है। सही है। और आज का आखिरी मुहावरा नंबर 80, अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब है कोई बहुत ही आसान काम। बच्चों का खेल। हाँ, बच्चों का खेल। केक का एक टुकड़ा खाना कितना आसान और मजेदार होता है, कोई मेहनत नहीं लगती। नहीं लगती। बस जब कोई काम इतना ही आसान हो तो उसे कहते हैं अ पीस ऑफ केक। जैसे ये परीक्षा तो मेरे लिए अ पीस ऑफ केक थी। इसका किताबी मतलब भी यही है, अ वेरी इजी टास्क। इजी मतलब आसान और टास्क मतलब काम, यानी बहुत ही आसान काम। ट्रिक तो इसके नाम में ही है, केक का पीस खाना इजी काम। जब भी कोई काम आसान लगे तो केक के टुकड़े के बारे में सोचें। तो आज हमने 10 बेहतरीन मुहावरों को समझा, अ मूड पॉइंट के विवाद से लेकर अ पीस ऑफ केक की आसानी तक। उम्मीद है कि ये कहानियां और ट्रिक्स इन्हें याद रखने में बहुत मदद करेंगी। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर मुहावरा अपने अंदर एक छोटी सी दुनिया समेटे हुए है। सही कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव और कल्पना का मेल है। भाषा को असरदार बनाने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात, अगर आज की जिंदगी के लिए कोई नया मुहावरा बनाना हो तो वो क्या होगा और क्यों?